आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है 4 पॉइंट स्टार्टर के थ्रू हमें कंपाउंड मशीन को चलाना है। तो ये हमारी कंपाउंड मशीन है। कंपाउंड मशीन का आर्मेचर, सीरीज और शंट, ये तीनों वाइंडिंग के जो ये टर्मिनल बॉक्स है, टर्मिनल बॉक्स से तीनों वाइंडिंग का कनेक्शन हमने यहाँ पे पैनल बोर्ड पे इनपुट कर दिया है। अब ये पैनल बोर्ड पे इनपुट कर दिया है तो अब उनका आउटपुट यहाँ पे आ गया हमारा। यहाँ पे हमारा आर्मेचर वाइंडिंग कनेक्ट है मोटर से, यहाँ पे हमारी सीरीज वाइंडिंग कनेक्ट है और यहाँ पे हमारी शंट वाइंडिंग कनेक्ट है। अब इसके बाद हमने लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, आर्मेचर को कैसे चेंज करते हैं, फील्ड को कैसे चेंज करते हैं। तो इसके हमने 3 सर्किट डायग्राम बनाए थे, तो वो तीनों सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग हम कनेक्शन करेंगे। और ये हमारा ये इस साइड हमारा 4 पॉइंट स्टार्टर है जिसके ये पॉइंट्स हैं। हमारा ये पहला पॉइंट लाइन का है जिसमें हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे, दूसरा पॉइंट न्यूट्रल का है जिसमें हम निगेटिव सप्लाई देंगे। ए पॉइंट हमारा आर्मेचर को कनेक्ट कराता है और एफ वाला पॉइंट हमारे फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट कराता है। तो हमने सीरीज में देखा था कि यहाँ पे ए और आर्मेचर A1 और A2 और SE1 SE2 दोनों आपस में सीरीज में कनेक्ट थे। तो ये इसके 4 टर्मिनल है और इसको हम सीरीज में कनेक्ट करने के बाद इसके 2 टर्मिनल बचेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमने सर्किट में भी देखा था कि SE2 वाला पॉइंट हम A2 से शॉर्ट कर दे रहे थे। अब यहाँ पे SE1 का एक पॉइंट और A2 का एक पॉइंट बचेगा हमारा, यहाँ पे 2 पॉइंट बचेंगे। अब इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस में हम पैरेलल में शंट फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट कर देंगे और उसका कनेक्शन स्टार्टर में दे देंगे, हमारा मोटर का कनेक्शन हो जाएगा। तो फिगर नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम कनेक्शन करेंगे। तो इधर स्टार्टिंग से 2 वायर लेंगे, हमने पॉजिटिव और निगेटिव 2 वायर लिए। तो L वाले पॉइंट में पॉजिटिव सप्लाई दे देंगे और N वाले पॉइंट में निगेटिव सप्लाई कनेक्ट कर देंगे और इसको हम मेन सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। तो अभी ये वायर हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमारा आर्मेचर से एक पॉइंट कनेक्ट होगा SE1 में, 4 पॉइंट स्टार्टर का ए वाला पॉइंट हमारा SE1 में कनेक्ट होगा। तो 4 पॉइंट स्टार्टर का एक ये पॉइंट हम लेंगे और इसको SE1 वाले पॉइंट से हम कनेक्ट कर देंगे। अब SE1 से SE2 और SE2 से A1 हमारा सीरीज में हो गया और A2 बचा, और A2 और SH2 आपस में पैरेलल में कनेक्ट करके हमें निगेटिव वाले टर्मिनल में इसमें सप्लाई देना होता है। तो इसको शॉर्ट करेंगे। A2 और SH2 को शॉर्ट कर दिया और ये दोनों पॉइंट शॉर्ट करने के बाद हमारा इधर इसके निगेटिव वाले पॉइंट में चला जाता है, जाके कनेक्ट हो जाता है स्टार्टर के। तो हम इसको निगेटिव वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। अब हमारा यहाँ से कनेक्शन हो गया। अब इसका हमारा एक पॉइंट बचा जो SH वाला पॉइंट है हमारा, इधर का स्टार्टर के फील्ड वाले पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगा। हम इसको फील्ड वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। अब हमारा मोटर का फिगर नंबर 1 के अकॉर्डिंग कनेक्शन हो गया। ये दोनों पॉइंट हमारे DC सप्लाई में चले जाएंगे। तो यहाँ से हम ये हमारा बोर्ड है इसमें हमारी DC सप्लाई है। तो यहाँ पे हम निगेटिव में निगेटिव को लगा देंगे और पॉजिटिव में पॉजिटिव को कनेक्ट कर देंगे और यहाँ से हमारी DC सप्लाई इनपुट हो जाती है। ठीक है, ये हमारा रेक्टिफायर का इनपुट है। तो इसको हम रेक्टिफायर के इनपुट को सप्लाई दे देंगे AC, और ये AC को DC में कन्वर्ट कर देगा। अब हमारा यहाँ पे वहां से जैसे हम स्विच ऑन करेंगे DC इनपुट यहाँ पे आ जाएगा हमारा, और इसके स्टार्टर के थ्रू हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से हमारी सप्लाई यहाँ पे आ जाएगी। फील्ड वाला कनेक्ट है हमारे SH1 में और आर्मेचर वाला कनेक्ट है हमारा SE1 में। SE1 के सीरीज में हमारी आर्मेचर वाइंडिंग है और उन दोनों आर्मेचर का दूसरा और शंट का दूसरा शॉर्ट करने के बाद हम इन्हें निगेटिव में दे दिया जैसा कि हमने फिगर में देखा था। अब हम यहाँ से सप्लाई चालू करेंगे। अब हमारी मोटर में जो दोनों करंट की डायरेक्शन है जैसा कि हमने फिगर में देखा था, एक साइड है तो उस अकॉर्डिंग हमारे मोटर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना चाहिए। अब यहाँ से हम स्टार्टर से इसको ऑन करेंगे, मोटर हमारी चलने लगी। अब जैसे बंद करके देखते हैं तो मोटर हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है। अब हमने दूसरे फिगर में क्या देखा था कि हमने दूसरे फिगर में आर्मेचर को चेंज कर दिया था। तो इसमें आर्मेचर को अभी हमारा ए वाले पॉइंट से SE1 में कनेक्ट है और SE2 का टर्मिनल A1 में कनेक्ट है और ये फिर A2 में जा रहा है। तो ये तो दोनों आपस में सीरीज हो गए, फील्ड और आर्मेचर यहाँ से सीरीज हो गए, तो इसको तो नहीं चेंज करेंगे, ये वैसे का वैसे रह जाएगा। जो यहाँ से A वाला पॉइंट SE1 में जा रहा है, ये वाला पॉइंट हम A2 से कनेक्ट कर देंगे
और जो यहाँ पे A2 में जो पॉइंट हमारा जा रहा है उसको हम SE1 से कनेक्ट कर देंगे, तो उसमें हमारी करंट, आर्मेचर की जो करंट की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी और मोटर हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने लगेगा। तो हम यहाँ से सप्लाई, मेन सप्लाई बंद कर देते हैं और इन दोनों पॉइंट्स को चेंज करके देखते हैं। तो ये A2 वाला पॉइंट हम SE1 में दे देंगे और इस वाले पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। अभी हमने फिगर नंबर 2 के अकॉर्डिंग कनेक्शन इसको कंप्लीट कर दिया। पहला हमारा ए वाले पॉइंट से SE1 में कनेक्ट हो रहा था फिगर नंबर 1 में। अभी क्या हो रहा है, हमारा ए वाले पॉइंट से ब्लू वायर हमारी A2 में कनेक्ट हो रही है। यहाँ से सप्लाई का इनपुट हमारा जा रहा है, फिर यहाँ से करंट की डायरेक्शन इधर है A1 की तरफ, और A1 से हमारा सीरीज में फील्ड वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट है, और सीरीज का दूसरा वाला पॉइंट हमारा शंट फील्ड वाइंडिंग के साथ शॉर्ट है, और ये वाला पॉइंट हमारा इधर जाके निगेटिव वाले टर्मिनल में कनेक्ट है। हमने आर्मेचर की जो करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी। अगर यहाँ से देखो तो फील्ड से जो सप्लाई आ रही है वो SH1 में जा रही है और SH1 से SH2 की तरफ जा रही है, मतलब इस वाले में करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। और अगर हम यहाँ पे देखें ए वाले पॉइंट से हमारे A2 में जा रही है और A2 से A1 की तरह जा रही है, तो मतलब इसमें करंट की डायरेक्शन इधर है, शंट में करंट की डायरेक्शन इधर है और आर्मेचर में करंट की डायरेक्शन इधर है। अब दोनों में करंट की डायरेक्शन हमारी चेंज है, तो मोटर हमारा क्लॉकवाइज में चलेगा। अब हम सप्लाई इधर से चालू करते हैं और मोटर को चलाते हैं। अभी मोटर हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने लगी। अब हम जो आर्मेचर के पेयर चेंज किए थे इसको पहले की तरह करेंगे और इसके बाद अब शंट के जो पॉइंट्स हैं वो चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से सप्लाई बंद करते हैं। आर्मेचर का ये वाला पेयर हमारा यहाँ पे कनेक्ट था, तो इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, और ये SH2 A2 के साथ शॉर्ट था तो ये अब कर दिया। अब ये हमारा कनेक्शन पहले के अकॉर्डिंग हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, शंट फील्ड वाइंडिंग का जो इनपुट है यहाँ से उसको यहाँ पे दे देंगे, और शंट का जो दूसरा टर्मिनल है इसको हम यहाँ पे दे देंगे और इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे। तो इस टाइम पे हमारा शंट की जो वाइंडिंग है वो चेंज हो जाएगी। अब अगर हम करंट की डायरेक्शन देखें तो फिगर नंबर 3 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर्मेचर का पॉइंट ब्लू वाले वायर से कनेक्ट है, तो आर्मेचर ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पे गया और इसके साथ हमारी ये करंट की डायरेक्शन हो गई, और इसके साथ ये यहाँ से सीरीज में कनेक्ट है, तो सीरीज से सप्लाई हमारी इस डायरेक्शन में आई और इधर से आर्मेचर में गई और करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो गई। आर्मेचर में करंट की डायरेक्शन इस साइड से। अब वहीं पे अगर शंट फील्ड वाइंडिंग में देखें तो ब्लैक वाला वायर हमारा इनपुट है और शंट में यहाँ पे दिया है और शंट में यहाँ से यहाँ करंट जाएगी, तो आर्मेचर की करंट इस डायरेक्शन में है और शंट की करंट इस डायरेक्शन में है। तो तब भी हमारी जो करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट है दोनों के, तो भी हमारा मोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। इस कनेक्शन के अकॉर्डिंग भी हम करते हैं। इस मोटर यहाँ से सप्लाई चालू कर देंगे और मोटर को चलाएंगे। अभी मोटर हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही थी, ठीक है, बंद।